गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप केवल 5 महीने अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट दैट कि आफ्टर 5 मंथ यू विल गेट स्पीक इंग्लिश बेटर। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेडीमेड सॉल्यूशन है, जिसके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 स्पीकिंग, नंबर 2 लिसनिंग, नंबर 3 रीडिंग और नंबर 4 राइटिंग। अब खेल यहीं से शुरू होता है। समझने वाली यही बात है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हम क्या सोचते हैं कि नंबर 1 पे हम स्पीकिंग रखें। अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समझ में कुछ आता नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि पहले इंग्लिश को बोले, जबकि ये गलत है। इसको अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट में जो रखा है वो है नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 लिसनिंग, नंबर 3 रीडिंग और नंबर 4 स्पीकिंग। इनको आप बदल भी सकते हो, लिसनिंग को और रीडिंग को। चाहो तो आप इसे नंबर 3 पे रख लो, चाहो तो आप इसे नंबर 2 पे रख लो, लेकिन आपको चलना स्टेप बाय स्टेप ही पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम हमारी स्पीकिंग में ये आती है कि हमारे दिमाग में यही पता नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। और जब हमें बोलना क्या है यही पता नहीं है तो हम बोलेंगे क्या। भाई ऊपर का जब इस दिमाग में कुछ भी नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम बोले क्या। सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, जब हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मटेरियल को इकट्ठा करना है। हमें यह जानना है कि हमें बोलना क्या है। तो इसके लिए नंबर 1 पे राइटिंग। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखिए, सीरियल नंबर 1 सीरियल। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्राइम पेट्रोल देखा होगा। क्राइम पेट्रोल एक ऐसी सीरीज है जो सब टाइटल के साथ में आपको मिल जाएगी। 5 कोई भी ऐसे एपिसोड निकाल लीजिए जिसमें सब टाइटल दिया हुआ हो। उसके साथ में एक रजिस्टर ले लीजिए। अब एक तरफ जो वो हिंदी बोल रहे हैं वो लिखिए, दूसरी तरफ जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आपका सबटाइटल दिखाई दे रहा है वो लिख लीजिए। केवल 5 सीरीज ऐसी निकाल लीजिए, 5 सीरीज में आपका काम हो जाएगा। सॉरी, 5 एपिसोड ऐसे निकाल लीजिए जो आपके 5 एपिसोड में जो है आपका काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। नंबर 2 वेब सीरीज। वो वेब सीरीज कालीन भैया तो याद ही होंगे, या बाबा जाने मन की बात। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उन्हीं एपिसोड को निकालिए या आप उन्हीं से सीरीज को निकालिए। आप ऐसी सीरीज निकाल लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो सब टाइटल के साथ में। और उनके साथ भी वही करना है कि अपना एक रजिस्टर लिया, रजिस्टर में एक तरफ उनकी हिंदी लिखी और दूसरी तरफ उनकी इंग्लिश लिखी। मूवी सभी देखते हैं, चाहे कोई भी है। ऐसी 5 मूवीज निकाल लीजिए जो सबसे आपको अच्छी लगती हो। उन मूवीज में से आप सबटाइटल के साथ निकालिए, एक तरफ उनकी हिंदी लिखिए और दूसरी तरफ उसकी
इंग्लिश लिखिए। अब आपके पास में इतना मटेरियल हो गया है कि आप इससे बहुत इजी तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब बोलना कैसे है वो मैं आपको पूरा इसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। आपको कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन है। इसके साथ में आपको और क्या करना है, एक छोटी डायरी ले लीजिए। डायरी में, क्योंकि जब आप मूवी निकालेंगे या सीरीज निकालेंगे, वेब सीरीज निकालेंगे या सीरियल के एपिसोड निकालेंगे, तो जब वो सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंसों में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो उन वर्डों को आप एक डायरी में लिख लीजिए और ये आपका पार्ट पूरा हो गया राइटिंग का। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम लिखें क्या, हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि हमको लिखना क्या है। अब आपके पास में इतना मटेरियल हो चुका है कि आप अगर इस बेस पे भी चलते हैं तो आफ्टर 5 मंथ आई एम श्योर अबाउट दैट यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश। अभी दूसरा पार्ट ले लीजिए। दूसरे पार्ट में हमने लिया है लिसनिंग। लिसनिंग ले लीजिए और रीडिंग ले लीजिए, ये आपके साथ साथ चलेंगे। ये पार्ट जो राइटिंग वाला है, ये आप पहले कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इस पे फोकस रखना है अपना। और ये जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप इन पार्ट पे जाएंगे ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। सपोज कीजिए आपको छत पे जाना है, तो आप भाई स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से ही चढ़ोगे ना। ये तो नहीं है कि आप एकदम जो है कूद के छलांग मार के और छत पे चढ़ जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चढ़ोगे तो आपको इजी भी होगा चढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। तो इसी तरीके से जब आपके पास अब ये मटेरियल हो चुका है राइटिंग वाला, आपके पास इतना मटेरियल हो गया है कि अब आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लिसनिंग की। जो आपने मीनिंग निकाले हैं, आपके पास में इतने मीनिंग हो गए होंगे लगभग इस सीरीज में, वेब सीरीज से, सीरियल से, मूवीज से, मैं समझता हूं कम से कम 1000 ऐसे वर्ड होंगे जो आपके डेली बेसिस इंग्लिश में ही यूज होंगे। लिसनिंग, अब आपको बिल्कुल यहीं से समय निकलेगा। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी है, आप सुबह से उठते हैं और शाम तक आप कितने भी बिजी हो, आपका पूरा का पूरा समय यहीं से निकाल के दूंगा और आप देखोगे कि हाँ समय निकल रहा है। मैंने फॉलो किया है, आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, तो डेफिनेटली आप जो है देखोगे कि हाँ बहुत समय हमारे पास ऐसा अननेसेसरी वेस्ट जाता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2, लिसनिंग। लिसनिंग के लिए क्या करना है, फोन सभी के पास होता है। फोन में एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, उस रिकॉर्डिंग को यूज नहीं करते हैं बहुत से लोग, और उस रिकॉर्डिंग को आप यूज करिए। आप जो मीनिंग आपने राइटिंग से निकाले हैं, यहां से निकाले हैं, वेब सीरीज से निकाले हैं, मूवीज से निकाले हैं, सीरियल से निकाले हैं, उन्हीं मीनिंग को आप 20 मीनिंग का, 30 मीनिंग का, 50 मीनिंग का आप एक पूरा सेट रिकॉर्ड करिए अपने मोबाइल पे। वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो पूरा का पूरा सेट आपके सामने आ जाएगा, 20 का, 30 का, 50 का, जैसा आप चाहें, जितना भी आप चाहें वो आप बना सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी यहीं से, जी हाँ आप ये देख रहे हो टॉयलेट, आप समझो सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में जब आप टॉयलेट में जाते हो तो वहां आप बैठे हुए नींद तो निकालते हो, आराम ही करते हो। तो भाई जब आराम कर रहे हो तो क्यों ना उस समय को यूटिलाइज कर लिया जाए। उस समय को यूटिलाइज करो, अपना मोबाइल जो आपने रिकॉर्डिंग की है मीनिंग की, उसको आप चला के छोड़ दो, बैठे रहो, सुनते रहो। कम से कम 10 से 15 मिनट आप यहां एक्सपेंड करते हो। वॉशरूम में नहाने के लिए जाते हो, वहां कम से कम 10 से 15 मिनट खराब करते हो नहाने में, रिकॉर्डिंग को चला के छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट में आप कम से कम भी 5 से 10 मिनट कुछ तो लेते ही होगे, आप यहां रिकॉर्डिंग को चला के छोड़ दो। इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा,
आपका दिमाग भी फोकस रहेगा उस चीज पे और आप उस चीज को बेहतर तरीके से सुन पाओगे। फिर आप जब ऑफिस में चले जाते हो तो हर ऑफिस में आपका एक टाइम होता है लंच का। ऑफिस टाइम में काम सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऑफिस टाइम में ऑफिस का काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लंच करते हो तो उस लंच में केवल आप क्या करते हैं, गपशप लगाते हैं। अरे भाई भूल जाओ 5 महीने के लिए, 5 महीने के बाद भी तो टाइम आएगा, खूब लड़ाओ गपशप, क्या प्रॉब्लम है। अभी जो है आप इस चीज पे फोकस करो। आपका एम क्या है, एम यही है ना कि बेहतर इंग्लिश कैसे की जाए, तो करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आप रोटी का टुकड़ा भी अपने मुंह में नहीं दे सकते हो। कितना भी रोटी आपके सामने थाली ला के लगा दी जाए, फिर भी आप टुकड़ा तो तोड़ के मुंह में देना ही पड़ेगा। तो आप करो मेहनत। ऑफिस में आप जाते हो, कम से कम लंच का टाइम आपको 30 मिनट से 1 घंटे का मिलता है। उस टाइम में रिकॉर्डिंग कान में लगाओ, सुनते रहो। जितना आप उसको रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग के लिए बेहतर है, उतना आपके दिमाग में बेहतर बैठेगा। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उस चीज को सुनोगे, आपके दिमाग में वो चीज बैठती चली जाएगी। और जब वो दिमाग में बैठती चली जाएगी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जब आप रात को डिनर करते हो तो डिनर में कम से कम भी 20 से 40 मिनट का टाइम लेते हो। देख लेना, उस 20 से 40 मिनट के समय में आप रिकॉर्डिंग को चला के छोड़ दो जो आपने रिकॉर्ड किया है। कम से कम भी, कम से कम अगर आप ऐसा करते हो तो यहां आपके 20 से 40 मिनट आपको मिलते हैं बिफोर स्लीपिंग। देखो ये पार्ट आप, मैंने बोला था लिसनिंग और रीडिंग, ये पार्ट आपके दोनों साथ साथ चलेंगे। स्पीकिंग का पार्ट तो सबसे बाद का है। यहां आप अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां मैंने अपने अकॉर्डिंग मिनट लिखे हैं कि मिनिमम कितना समय हम कहां और कहां एक्सपेंड करते हैं। कम से कम भी, कम से कम इसी समय में आपके 2 से 3 घंटे दिन के बर्बाद होते हैं। उस 2 से 3 घंटे को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो सकता है इसमें आप अपने दिमाग से भी और कुछ जोड़ सकते हो। कहाँ आप कैसे आपको सुनना है, भाई सुनना ही तो है, किसी से बोलना नहीं है। कान में अपने हेडफोन लगाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और अपना जो है लिसनिंग शुरू कर दी। जो चीज आप सुन रहे हैं वो कम से कम आपको आगे जो है लाइफ टाइम के लिए आपकी तो हो जाएगी। अब बात करते हैं रीडिंग की। अब आपके पास में देखिए लिसनिंग के लिए मटेरियल हो गया, राइटिंग मटेरियल आपको पहले ही मिल चुका है। रीडिंग मटेरियल हमें इधर उधर कोई स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि अपनी इंग्लिश को हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे उसको बोलें। अगर आप इसको रीडिंग को, जो आपने मटेरियल लिखा है उसको, जैसे ये आपने सीरियल लिखे थे, वेब सीरीज लिखी थी, मूवी ये आपने लिखे थे, जो सेंटेंस आपने लिखे हैं भाई वही आप 1 या 2 घंटे सोने से पहले जोर जोर से पढ़िए। आपकी आवाज साफ होगी, आपकी जीभ जो, ये होता मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में, हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो जीभ है ये जीभ अटक जाती है। कभी भी देखना, अगर आप सेंटेंस इंग्लिश का बोलने की कोशिश करोगे तो वो जीभ आपकी अटक जाएगी। अब वो जीभ अटकती क्यों है, क्योंकि हमारा जो जीभ है वो हमारी उस एंगल से घूमती ही नहीं है इंग्लिश के हिसाब से। क्योंकि हमारा बेस क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा बैकग्राउंड है हिंदी, हमारा बैकग्राउंड हिंदी है ना कि इंग्लिश। तो इंग्लिश का बैकग्राउंड लाने के लिए भाई आपको उसको प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको हर चीज, चाहे वो किसी भी चीज की है, प्रैक्टिस आपको वहां तक लेके जाएगी जहां तक आप सोच रहे हैं। आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, आप जो भी गेट करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा 101%। पर आपको पहले क्या करना है, आपको उस चीज पे फोकस करना है। आपको रीडिंग करनी है, आपको रीडिंग करनी है। 1 घंटा उसको ले लीजिए कि भाई मुझे 1 घंटा रीडिंग करनी ही करनी है।
मुझे 2 घंटा रीडिंग करनी करनी है। जब आप रोजाना एक ही चीज को रीडिंग करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीज घुस जाएगी। आप आपस में बात करते होगे, आपने देखा भी होगा कि किसी कॉलेज में, स्कूल में इंग्लिश का टीचर है और वो इंग्लिश के टीचर बोलते हैं कि भाई यार ये इंग्लिश का टीचर, इनको इतना एक्सपीरियंस है कि बिना बुक को खोले ये बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। भाई बताएंगे क्यों नहीं, एक ही बुक को पढ़ाते पढ़ाते उनको 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, भाई इतनी प्रैक्टिस। अब वो क्या है, 8 घंटे एक ही बुक पे या 2 बुक पे वो 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं। अगर आप उसी चीज को 2 घंटे भी फोकस करके रीडिंग करते हो, सुनते हो, तो डेफिनेटली 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी। और जब वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी तो अपने आप मुंह से निकलेगी, बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सोचने की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पहले क्या करते हैं, इंग्लिश को अगर किसी ने बोल दिया तो पहले उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद में बोलेंगे। अब इतना समय ट्रांसलेट करने में, बोलने में, इतने सामने वाला समझ जाता कि हाँ भैया ये तो बंदा लुल है। तो उस चीज को रेडीमेड बना दीजिए। रीडिंग है, रीडिंग करिए, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, उसको अपना पैशन बना लीजिए। जब तक आपका पैशन नहीं बनेगा तब तक जिद, किसी चीज को पाने की जिद, ये बहुत जरूरी है। अगर आप में जिद है तो आप उस जिद से किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हो, उस जिद को अपना जुनून बना लीजिए। जिस टाइम पे वो जुनून आपके अंदर पैदा हो जाएगा, फिर आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी। आपके सामने केवल एक ही फोकस होगा कि मुझे ये काम करना है और 100% करना ही है। तो फिर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। जुनून पैदा कर लीजिए अपने अंदर। रात दिन सोते जागते सिर्फ एक ही ख्याल होना चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ ये काम करना है। अब स्पीकिंग, ये आपने पार्ट पूरा हो गया। जितनी रीडिंग हो सके उतनी रीडिंग करिए। स्पीकिंग, ये पार्ट आपका चौथा पार्ट है। ये चौथा पार्ट है, इसमें आप एक चीज और जोड़ लीजिए। नंबर एक पे ले लीजिए मिरर। ये बाइक नंबर 2 और होम टू योर ऑफिस नंबर 3। एक मिरर ले आइए जैसा आप चाहें। जो आपने रीडिंग की है, जो आपने मीनिंग याद किए हैं, उनको आप मिरर के सामने एटलीस्ट 5 मिनट उसको आप आई कांटेक्ट के साथ में, क्योंकि शर्म तो आपको आनी नहीं है क्योंकि आप मिरर के सामने हैं, वहां कोई दूसरा बंदा है नहीं, तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन स्पीक। तो मिरर के सामने जितना हो सके आप 5 मिनट 10 मिनट आप उस पर अपने एक्सपेंड कीजिए, उस पर खर्च कीजिए। आपने 5-10 मिनट की अगर प्रैक्टिस डेली बना ली तो आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्द बहुत अच्छी इंप्रूविंग कर रहे हो। दूसरी बात, बाइक। जी हाँ, ये बाइक, आप कहीं पे जा रहे हो, हेलमेट लगाया हुआ है, भाई बोलो ना जो आपने के दिमाग में है, विदाउट हेजिटेशन वॉट एवर यू वांट यू कैन स्पीक, क्योंकि आपको कोई सुन ही नहीं रहा है। जितना चाहो आप जोर से बोलिए, कोई किसी को फर्क पड़ रहा है? आपके कानों तक आवाज जानी चाहिए आपके आवाज की। जब आप अपने मुंह से कुछ भी बोलते हो तो वो आप अपने दिमाग को संकेत देते हो कि भाई ये जो है तेरे को आगे बोलना है, उस चीज को आप बोलिए। कहीं भी जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। अगर कोई चीज आपको लेनी है तो आपको पागल होना ही पड़ेगा।
पागल हो जाइए उस चीज के पीछे जिस चीज को आप चाहते हो, और यहां आपका फोकस है केवल स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, तो पागल हो ही जाइए। आप मिरर के सामने पागलों की तरह बात कीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपकी कैपेसिटी बन रही है उससे आप बात कीजिए। दूसरा, आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, लगा लीजिए हेलमेट, बोलते रहिए, क्या प्रॉब्लम है। नंबर 3, होम टू ऑफिस, आप कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, बोलते रहिए, क्या प्रॉब्लम है। ये तो लाइफ टाइम ही करना है भाई, स्पीकिंग तो लाइफ टाइम चलती रहेगी। अब आपके सामने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 5 या 6 महीने में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कर ही देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मेरी न्यू अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।